नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम आप लोग 2026 में देने वाले हैं और आप लोग चाहते हैं अच्छे नंबर से आप लोग पास करने के लिए। तो आप लोग इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस चैनल पर वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है जो 110% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को दबा लीजिएगा, है ना। तो आप लोग की नोटिफिकेशन मिल सके। इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चलिए, अगर पहला क्वेश्चन है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ दे देंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए, अगर पहला क्वेश्चन है पानीपत पानीपत तेल शोधक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। तो पानीपत तेल शोधक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, याद रखिए हरियाणा में अवस्थित है। ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हल्दिया तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में अवस्थित है। तो याद रखिए मेरे दोस्त, हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ऑप्शन जो है आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है। बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है। तो बिटुमिनस कोयला का प्रकार है। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही जवाब, बिटुमिनस कोयला का प्रकार है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। झरिया जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा, झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दामोदर घाटी परियोजना स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड में स्थित है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब। दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पर स्थित है, झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। गुरु महिसानी खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। गुरु महेश खानी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। गुरु महिसानी जो है वो लोहा एज के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ गुरु महास्थानी कहाँ है, तो कर्नाटक में है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कल्पकम कल्पकम किस राज्य में है। तो कल्पकम जो है तमिलनाडु में है। ऑप्शन आपका ए जो सही जवाब मिल जाएगा, कल्पकम तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो तापी नदी है वो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है, मेघालय में प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। मेघालय में प्रसिद्ध है बांस ड्रिप प्रणाली। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। भारत में कब से, है ना, ट्रेन चलने लगा था, रेल कब शुरुआत हुआ था। तो 1853 ईस्वी में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही जवाब, 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब मिल जाएगा। डॉक्टर महमूद उल्हक निवासी थे। डॉक्टर महमूद उल्हक कहाँ के निवासी थे, तो पाकिस्तान के निवासी थे। ऑप्शन आपका ए, है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका पीडीएफ लेने के लिए, ये पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट का पीडीएफ दे देंगे। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए, अगर 12वां क्वेश्चन है नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। तो नागपुर योजना है वो सड़क परियोजना से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी, है ना, बी सही मिल जाएगा। नागपुर योजना सड़क संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सड़क का घनत्व सबसे अधिक है। सड़क का घनत्व सबसे अधिक है यानी किस राज्य में, तो भारत की केरल में सड़क का घनत्व अधिक है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता पतन स्थित है। तो कोलकाता पतन कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा
कोलकाता पतम जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन आपका है ना, ऑप्शन आपका डी से मिल जाएगा, कोलकाता पतम पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन आपका डी से मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं, भारत में स्त्री का प्रवास किस धारा में सर्वाधिक होता है। तो भारत में स्त्री का प्रवास किस धारा में सर्वाधिक होता है। तो स्त्री का जो है ग्रामीण से ग्रामीण, ऑप्शन जो है आपका ए से मिल जाएगा। आप इसी में पूछेगा पुरुष का तो ग्रामीण से नगर, तो स्त्री का पूछा तो ग्रामीण से ग्रामीण, तो ऑप्शन आपका सी है ना, ऑप्शन आपका ए सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं। तो अप्रवासी आते हैं किसमें, तो आते हैं पूछेगा तो महाराष्ट्र में, और जाते हैं है ना किस राज्य से जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश से। तब पूछा है आते हैं, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब, आते हैं महाराष्ट्र है ना, जाते हैं महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं। तो भारत में सर्वाधिक शरणार्थी मतलब किसी दूसरे देश से आए हुए है ना लोग को कहते हैं। तो भारत में सर्वाधिक शरणार्थी कहाँ से आए हैं, तो पश्चिम बांग्लादेश से आए। ऑप्शन का हो जाएगा डी से मिल जाएगा, बांग्लादेश से आए हैं सबसे ज़्यादा भारत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो किस नगरीय समूह प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो मुंबई नगरीय समूह में। ऑप्शन आपका है ना सी से मिल जाएगा, मुंबई नगर समूह में। 70 अब जैसे क्वेश्चन कराने वाले हैं, 70 में से आप लोग कम से कम है ना 60 प्लस आपको सही करना है, 60 प्लस आपको सही करना है। 60 पर जो सही कर दिया उसका तैयारी बहुत ही अच्छा हुआ है, आप बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक नहीं है मतलब अपकर्ष कारक है। जलभाव का अभाव ये प्रतिकर्ष कारक है। बेरोजगारी ये भी प्रतिकर्ष कारक है। शिक्षा शैक्षणिक सुविधाएं यह जो है अपकर्ष कारक है। तो कौन से पूछा नहीं है, तो सी हो जाएगा नहीं, ऑप्शन आपका न सी से मिल जाएगा। ये भी अब यह जो है ना प्रतिकर्ष कारक नहीं, अपकर्ष कारक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो प्रतिकर्ष कारक नहीं है तो गृह प्रेम जो है प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ऑप्शन का डी से मिल जाएगा, गृह प्रेम प्रतिकर्ष कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं। तो विश्व के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं, 16% लोग बसते हैं। ऑप्शन आपका बी से मिल जाएगा, 16% लोग बसते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार है ना, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्न है, निम्न मतलब कम है, निम्न मतलब कम है। तो किस राज्य की, तो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या कम है। ऑप्शन आपका ए से मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या जो है कम है। अब सबसे अधिक जनसंख्या है ना घनत्व कहाँ है पर, तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता दर उच्चतम मतलब सबसे अधिक है। तो लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन का हो जाएगा डी से जो मिल जाएगा, लक्षद्वीप की सबसे अधिक है ना साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लक्षद्वीप, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो भारत की सबसे कम किस राज्य की जनसंख्या है, तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन का हो जाएगा डी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय युवा नीति का सबल बिंदु नहीं है। तो सबल बिंदु कौन सा नहीं है, तो पुरुष उत्प्रवास जो है सबल बिंदु नहीं है। ऑप्शन आपका डी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। तो बिहार की जनसंख्या 10.38 करोड़। ऑप्शन जो है ऑप्शन आपका ए से मिल जाएगा 38 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी। तो भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि 1961 से 1981 तक था, 1961 से 1981। ऑप्शन आपका सी सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो जलभाव है ना,
जलवायु, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही जवाब। जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगला कुछ देखते हैं, तमिलनाडु में कौन भाषा परिवार प्रमुख है? तो तमिलनाडु में कौन सा भाषा परिवार परिवार प्रमुख है? द्रविड़, ऑप्शन आपका सी जो सही जवाब मिल जाएगा। द्रविड़ भाषा तमिलनाडु में प्रमुख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष है? तो भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कौन सा है? 1921 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी से जो मिल जाएगा 1921 भारत का है ना महान विभाजक वर्ष है। निम्नलिखित में से कौन कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य नहीं है? तो अब कपास का उत्पादक राज्य नहीं कौन सा है? तो उड़ीसा हो जाएगा। और अब कपास का उत्पादक नहीं है, ऑप्शन आपका है ना बी सही मिल जाएगा। और छत्तीसगढ़ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य में से कौन कपास उत्पादन नहीं करता है? तो कपास उत्पादन छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी से हो जाएगा। कपास उत्पादन कौन नहीं करता है? छत्तीसगढ़ नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक? हेक्टेयर पूछा है तो तमिल हो जाएगा, तमिलनाडु। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी से मिल जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खदान उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। ऑप्शन आपका ये से मिल जाएगा, खदान उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि का समस्या है? तो भारतीय कृषि का समस्या है निम्नलिखित उत्पादकता, ये भी है, विखंडित जोत ये भी है, और अनियमित मानसून ये भी है। इस सभी जगह ऑप्शन का डी हो जाएगा, ये सभी है ना भारत की जो है ना भारत की जो है ना भारतीय कृषि की समस्या ये सभी है। भारत में हरित क्रांति शुरुआत हुई थी। भारत में हरित क्रांति शुरुआत कब हुआ था? तो 1960 के दशक से 1960 के दशक से शुरू हुआ था। 1960 के दशक से ऑप्शन आपका बी से जो मिल जाएगा। और आपसे डेट पूछेगा तो 1967 1967 और दशक पूछेगा तो 1960 के दशक। ऑप्शन का बी सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए सही मिल जाएगा, नहर हो जाएंगे। और दक्षिण भारत में पूछेगा तो तालाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो दक्षिण भारत में उत्तर भारत में नहर हो जाएगा, तो दक्षिण भारत में तालाब। ऑप्शन आपका सी से मिल जाएगा, तालाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का साधन है? तो भारत में सिंचाई का साधन तालाब भी है, कुआं भी है, नहर भी है, ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सभी भारत में सभी सिंचाई का मुख्य साधन है। चलिए 41 में क्वेश्चन देखते हैं। 41 में क्वेश्चन है, कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है? तो सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? तो कर्नाटक हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए सही मिल जाएगा, कर्नाटक हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो धान का कटोरा कौन सा देश है ना क्षेत्र कहलाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ऑप्शन आपका ए सही मिल जाएगा। ऑप्शन का ए सही मिल जाएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो बागवानी कृषि से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही जवाब, बागवानी कृषि से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है? तो चाय एक व्यापारिक फसल है, जूट भी है, गेहूं एक खाद्यान्न फसल है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही जवाब, व्यापारिक फसल नहीं है, खाद्यान्न फसल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो गंगा का डेल्टा। कौन सा? गंगा का डेल्टा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रबी फसल की पैदा होती है? तो रबी फसल कब पैदा होती है? तो शीत ऋतु में, है ना, शीत ऋतु में। ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा, शीत ऋतु में। ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो चॉकलेट में कोको उपयोग होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो कोको। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 में क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बागवानी फसल नहीं है? तो बागवानी फसल कौन सा नहीं है? तो रबर बागवानी फसल है, चाय भी है, कॉफ़ी भी है, लेकिन मक्का जो है बागवानी फसल नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी सही मिल जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किन दो युग्म राज्यों में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक है? तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अधिक है। निम्नलिखित में कौन खाद्य फसल है? तो निम्नलिखित में कौन खाद्य फसल है? है ना? तो खाद्य फसल कौन सा है? तो मक्का हो जाएगा खाद्य फसल। ऑप्शन का है सी सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? तो रेशेदार फसल कपास और जूट हो जाएंगे। कपास और जूट रेशेदार फसल है। तो ऑप्शन आपका डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ना का उत्पादक सबसे अधिक कहाँ पर किया जाता है? तो गन्ना का उत्पादक सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है? तो शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण कौन सा है? तो शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण वायु अपरदन। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, वायु अपरदन शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, गेहूं का। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरेबिका संबंधित है। अरेबिका और लेबरिका किससे संबंधित है? कॉफी के संबंधित है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई। तो भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1911 हुआ था। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा, 1911 ईस्वी में भारत में है ना वायु परिवहन का शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। पूर्व पश्चिमी गलियारा जोड़ता है। तो सिंचर को पोरबंदर से जोड़ता है। सिंचर को पोरबंदर से पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। ऑप्शन का डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है? तो संचार सेवाओं के अंतर्गत कौन सा आता है? तो इंटरनेट जो है संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, संचार के अंतर्गत इंटरनेट आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण कोंकण रेलवे को अभियांत्रिकी की एक अनूठा चमत्कार माना जाता है? तो अनूठा चमत्कार माना जाता है। यह 146 नदियाँ और धाराओं को पार करता है, 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। तो ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन आपका सी जो है सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में स्वर्णिम चतुर्भुज के सबसे उत्तर और पूर्व बिंदु है? सबसे उत्तर और पूर्व बिंदु है तो दिल्ली और कोलकाता। ऑप्शन आपका जो है सी सही जवाब मिल जाएगा, है ना, डी सही जवाब मिल जाएगा, दिल्ली और कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दक्षिण गलियारा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सबसे उत्तरी बिंदु है? तो दिल्ली हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए याद रखिएगा, सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल की शुरुआत हुआ था। तो भारतीय रेल की शुरुआत कब हुआ था? 1853 ईस्वी में भारतीय रेल का शुरुआत हुआ था। ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है? स्वेज नहर का लाभ प्राप्त है कौन से पतन को? तो चेन्नई पतन को। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया संबंधित है तो वायु परिवहन से। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, वायु परिवहन से एयर इंडिया संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे मंडल का मुख्यालय जो है हाजीपुर में है। ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है। तो सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। ऑप्शन का सी
सही जगह मिल जाएगा गुजरात में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जगह मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओपन स्काई नीति है। ओपन स्काई नीति 1992 में हुआ था। ऑप्शन आपका ये सही जगह मिल जाएगा। ओपन स्काई नीति 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, इनसेट का संबंध है। तो इनसेट का संबंध उपग्रह संचार से। ऑप्शन आपका ये सही जगह मिल जाएगा। इनसेट का संबंध उपग्रह संचार से। अगला क्वेश्चन है, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? कोई गेज लाइन की चौड़ाई नहीं होती है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी है ना। ऑप्शन आपका डी से जो मिल जाएगा, इनमें से कोई नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोंकण है ना, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो कोंकण रेलवे का विस्तार गोवा में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, गुजरात में नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए सही जगह मिल जाए, गुजरात में नहीं है। तो आज की क्लास से 50 सब्जेक्ट क्वेश्चन 50 नहीं 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया। 70 में से आप लोग कितना सही किया, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 70 में से आप लोग कितना सही किए आप लोग, है ना। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसका PDF लेने के लिए हमें टेलीग्राम ग्रुप में है ना जुड़ जाइएगा। तो आज की क्लास में जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। और अगले क्लास में इंग्लिश का है ना, इंग्लिश का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपको एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे। तो जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले